हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहंत जैन है और मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ सबसे पहले माँ के लिए ही बोलता हूँ। मेरा घर गया जमी अभी बाकी है, मेरा घर गया जमी अभी बाकी है कि टूट गया दिल पर धड़कन अभी बाकी है। भले ही तू छोड़ दे मुझे बेवफा कहकर, कि भले ही तू छोड़ दे मुझे बेवफा कहकर, जीता हूं शान से पर माँ के सपने पूरे करने अभी बाकी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था पुणे में। अभी उसके लिए लिखा था कि, तो मैंने उसके लिए लिखा था, सुनिएगा कि कितनी भयानक थी वो रात जिस दिन निकली उसकी इज्जत की बारात। एक जानवर उसके जिस्म को खा रहा था, एक जानवर उसके जिस्म को खा रहा था, लाचार चीखों से उसकी अपनी भूख मिटा रहा था। इज्जत को उसकी पैरों तले जकड़े हुए था, जान लगाकर पूरी अपनी वो मदद को चिल्लाई, जान लगाकर पूरी वो अपनी मदद को चिल्लाई, पर तमाशा देखने वालों को कोई आवाज ना आई। तमाशा देखने वालों को कोई आवाज ना आई। वो अपनी हंसी से उसकी चीखों को नोच रहे थे, वो अपनी हंसी से उसकी चीखों को नोच रहे थे। बस खड़े खड़े अपनी बारी का सोच रहे थे, बस खड़े खड़े अपनी बारी का सोच रहे थे। सब कुछ होने के बाद जब वो बैठकर रो रही थी, सब कुछ होने के बाद जब वो बैठकर रो रही थी, ये दुनिया सारी चैन की नींद सो रही थी। अपने बारे में वो किसी को कुछ कह ना पाई, अपने बारे में वो किसी को कुछ कह ना पाई। सालों बीत गए पर उसके होठों पर कोई हंसी न आई। उसका रंग बदला बदला सा नजर आ रहा था, उसका रंग बदला बदला सा नजर आ रहा था। कारण इन सब का कोई समझ नहीं रहा था। हंसी पर मानो जैसे उसकी धूल सी जम गई, हंसी पर मानो जैसे उसकी धूल सी जम गई। जिंदगी तो मानो जैसे उसकी उसी दिन थम गई, जिंदगी तो मानो उसकी उसी दिन थम गई। थोड़ा सा समय लगा पर हाँ वो समझने लगी है, थोड़ा सा समय लगा पर अब वो संभलने लगी है। आराम से ही सही उन यादों से बाहर निकलने लगी है। उसे उस रात की यादें अब भी सताती है, उसे उस रात की यादें अब भी सताती है। लेकिन हिम्मत उसकी हिला नहीं पाती है, हिम्मत उसकी हिला नहीं पाती है। और अपने अंदर का दर्द उसने अपनों को बताया, अपने अंदर का दर्द उसने अपनों को बताया। पकड़वा कर उन दरिंदों को खुद को इंसाफ दिलाया। समय लगा उसको, हाँ वो समझने लगी, समय लगा उसको पर हाँ वो समझ गई कि होना लड़की कोई गलती नहीं। वो उन बिखरे हुए सपनों को फिर से सीना चाहती थी, वो अपने उन बिखरे हुए सपनों को फिर से सीना चाहती थी। बनकर एक आजाद पंछी फिर से उड़ना चाहती थी, बनकर एक आजाद पंछी फिर से आकाश में उड़ना चाहती थी। और अभी एक कुछ दिन पहले बड़ौद का ही एक शहीद हुआ था, उसकी एक मन की बात मैंने लिखी थी, सुनिएगा कि माँ तुझे बहुत प्यार करता हूँ, माँ तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे दिल का दर्द महसूस करता हूँ। रो रो कर तेरी आंखें सूख गई, रो रो कर तेरी आंखें सूख गई। उनका सूनापन मैं समझ सकता हूँ, उनका सूनापन मैं देख सकता हूँ। माँ तुझे छोड़ कर न जाता, तेरे जैसी कहाँ मिलेगी मुझे माता। भारत माँ पर संकट आया जब, कि भारत माँ पर संकट आया जब, उसे संकट में मैं कैसे छोड़ पाता, उसे संकट में मैं कैसे छोड़ पाता। माँ मैंने अपना जीवन पूरा किया है, 20 साल की उम्र में जीवन पूरा जिया है। मेरे लिए जो सहारा था वो किसी और को दे देना, उसे भारत माँ के वीर जवानों को देख देख कर जी लेना, कि भारत माँ के वीर जवानों को देख देख कर जी लेना।
माँ तेरी गोद तेरी लोरी बहुत याद आती है, वही तो हर रोज मुझे मीठी नींद सुलाती है, कि हर रोज वही तो मुझे मीठी नींद सुलाती है। बस मेरा घर नीचे से ऊपर हो गया, बस मेरा घर नीचे से ऊपर हो गया। माँ मत समझ तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया, माँ मत समझ तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया। एक और सुनिएगा कि एक लड़की ने ही बोला था मुझे कि क्या है, कैसे होती है देश की हिफाजत, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता। मेरी ही एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला था, तो मैंने उसके लिए लिखा था कि कभी जनवरी की ठंड में ठिठुर कर देख लेना, जून की धूप में जल कर देख लेना, और वो कहती है कि कैसे होती है देश की हिफाजत, कि वो कहती है कैसे होती है देश की हिफाजत। अरे मेरी जान, एक बार बॉर्डर पर चल कर देख लेना, एक बार बॉर्डर पर चल कर देखना। धन्यवाद।